नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है मिसिंग नंबर एंड कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे केवल मिसिंग नंबर लिखा है। कैरेक्टर की चर्चा हमने कर ली है मेकिंग सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में, अल्फाबेट टेस्ट में। इन 3-4 प्रश्नावलियों में हमने जो कैरेक्टर से संबंधित जो इंजर्शन था उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम केवल बात करेंगे मिसिंग नंबर की। तो मिसिंग नंबर के लिए आपको नंबर की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटा करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा मिसिंग नंबर से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन बातों की चर्चा करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिसिंग नंबर की प्रश्नावली पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे रीट हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीईटी हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस प्रश्नावली से कम 2 क्वेश्चन, अधिकतम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये प्रश्नावली है हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्नावली को नजरअंदाज न करते हुए हम आज पढ़ेंगे कि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आए हैं उनको कैसे हल करेंगे और हल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन प्रश्नों को जब हल करेंगे तो आपका जो बेसिक नॉलेज होगा, जैसे वर्ग है, घन है, वो वर्गमूल है, घनमूल है, इन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी सीरीज में संख्याओं का अंतर कम हो, यानी जब दो या तीन संख्याओं के बीच में अंतर कम हो, चाहे बढ़ते क्रम हो चाहे घटते क्रम हो, तो हमें क्या ध्यान रखना है, वहां पे या तो जोड़ होगा या घटाव होगा। इस बात का एक विशेष ध्यान रखना है कि जब 2 संख्याएं दी गई हो और उन 2 संख्याओं के मध्य अंतर कम का हो, यानी 1 2 3 5 7 यानी कम का अंतर हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, तो वहां पे ध्यान रखना है या तो जोड़ होगा या घटाव होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब अंतर बढ़ते क्रम में हो, जब अंतर अधिक हो, तो वहां ध्यान रखना है या तो वहां गुणा होगा या भाग होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस बातों का विशेष ध्यान इसलिए रखना है कि जब हम 2 संख्याओं के बीच में अंतर निकालेंगे तो हमें झट से पता चलना चाहिए कि इनमें जोड़ हुआ है या घटा हुआ है, गुणा हुआ है या भाग हुआ है। तो इसलिए हमें जो 2 संख्याओं के बीच में अंतर है उसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए। और जब अंतर एकदम से बढ़े तो ध्यान रखना है वहां या तो वर्ग या घन होगा, अगर घटे तो वर्गमूल या घनमूल होगा। तो इस तरह से हमें 2-3 बातें विशेष ध्यान रखना है कि जब 2 संख्याओं का अंतर दिया गया हो तो अंतर में क्या ध्यान रखना है कि वहां पे जोड़ है या घटाव है, भाग है या गुणा है, घन है या वर्ग है या वर्गमूल है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो मिसिंग नंबर से जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आकृतियों के अंदर, यानी आकृतियां दी होगी और आकृतियों में कुछ संख्या दी गई होगी, और उन संख्याओं में से एक मिसिंग नंबर पूछा जाएगा। यानी कि कुछ संख्या दे सकते हैं, 5 7 10 15 कितनी भी संख्या देके उनमें से एक मिसिंग नंबर को पूछा जाएगा। और उस मिसिंग नंबर को पता करने के लिए हमें जो पीछे आपको 3 नियम बताए उनके विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आकृतियां किस प्रकार से दे सकता है। तो आकृतियां मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार से दे सकता है। एक आयताकार आकृति, वर्ताकार आकृति और रेखिक आकृति। तो मुख्य रूप से इन 3 प्रकार की आकृति होती है। उनमें आपको क्या होगा, संख्या दी होगी और एक मिसिंग नंबर पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब बात कर रहे हैं, मैंने हेडिंग दी है वर्ग या वर्गमूल पर आधारित, लेकिन एग्जाम में आपके ये लिखा नहीं होगा कि जो वर्गमूल पर आधारित है या वर्ग पर आधारित है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मैंने हेडिंग दी है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित, लेकिन आपको ध्यान रखना दो संख्या दी होगी, जैसे 1 और 2 संख्या, तो इन दोनों में क्या है एकदम से आगे संख्या बढ़ रही है। देखिए 1 से डायरेक्ट 9 आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या भी इससे आगे एकदम से आगे बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, तो क्या बन गया 1, 3 का स्क्वायर तो क्या बन गया 9, 5 का स्क्वायर तो क्या बन गए 25। इसमें भी देख लो एकदम से संख्या आगे बढ़ रही है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है विषम संख्या 1 3 5, यहाँ पे क्या है सम संख्या 2 4 6, फिर यहाँ पे वापस देखिए विषम संख्या बन रही है 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर तो क्या होगा हमारा 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या एकदम से आगे बढ़े, जब भी कोई संख्या एकदम से आगे बढ़े तो ध्यान रखना है कि उसमें वर्ग या वर्गमूल से संबंधित कोई नियम हो सकता है। अब बात करते हैं, जैसे आगे बात करते हैं कोई क्वेश्चन की। अब मान लीजिए कि कोई जो एक अलग क्वेश्चन और दे दिया हमें, जैसे कि यहां पे 3 दे दिया, यहां पे 1, यहां पे 5 और यहां पे 1, तो यहां क्या आएगा। अब इस प्रकार में मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हमें सबसे पहले देखना है, देखिए यहां पे अंतर कम है लेकिन यहां एकदम से आगे बढ़ रहा है, यहां पे अंतर कम है लेकिन यहां एकदम से आगे बढ़ रहा है, यहां पर भी अंतर कम है लेकिन एकदम से यहां पे भी आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम सोचेंगे कि पहले क्या हो सकता है, तो यहां पे 35 आ रहा है। अब 35 कैसे आ सकता है, अगर हम 3 का क्यूब करें और 2 का भी क्यूब करें तो हमारे पास क्या आएगा 27 और 8, तो 27 और 8 को जब 8 किया तो हमारे पास आया 35। इसी प्रकार जब 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 और 1, इस प्रकार इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 126। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी a का क्यूब और 6 का क्यूब, तो a का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216, तो हमारे पास आ जाएंगे 217। इस प्रकार से हम और क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक वर्ताकार आकृति दी गई है। अब उनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं के बीच में अंतर पता करना है और उनके मध्य संबंध याद करना है। तो यहाँ देखिए बढ़ते हुए क्रम में संख्या मिल रही है हमें, लेकिन क्या है आगे देखिए एकदम से संख्या बढ़ रही है, तो हम क्या पता चल रहा है कि यहां से इसका क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या हो रहा है उसके सामने 27, 4 का क्यूब उसके सामने 64, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। इस प्रकार से हमें क्या ध्यान रखना है कि संख्या को देखना है पहले किस अनुपात में बढ़ रही है और उसके आधार पर हमें जो इसके सामने का जो संख्या दी गई है उसके बारे में पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, दो संख्याओं के बीच में अंतर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जोड़ या घटा होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, संख्या बढ़ते क्रम में है तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 4, 4 को ऐड करते ही हमारे पास क्या बन रहा है 49। तो 3 और 4 को जब ऐड किया तो हमारे पास बन रहा है 7, लेकिन 7 नहीं, हमें तो यहाँ पे लेके आना है 49। तो क्या करें 7 का स्क्वायर कर दे, 7 का स्क्वायर करते ही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 49। इसी प्रकार पहले ग्रुप में पहले ऐड करना है फिर उसको स्क्वायर करना है, तो इसी प्रकार यहाँ पे ऐड करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 5 को ऐड किया गया है, हो गए 12 और 12 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 144। तो इसी प्रकार जब 8 और 2 को ऐड किया तो 10 आ गया और 10 को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि हमें एक वर्ताकार आकृति के बाहर कुछ संख्या दी गई है और बीच में उनका मान लिखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 56 है वो इन संख्याओं से किस प्रकार रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब 2 को 6 में ऐड किया तो हमारे पास हो गए 8, और जब 3 को 4 में ऐड किया तो हमारे पास हो गए 7। तो 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गए 56। इस प्रकार से ध्यान रखना है ऊपर की जो संख्या है उन्हें ऐड करना है। इसी प्रकार जब 1 और 9 को ऐड किया तो हमारे पास आ गए 10, और 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गए 5। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गए 50। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आना है जब इन दो का मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 2 और 3 को ऐड किया तो 5 हो गए। अब 7 में कौन सी संख्या ऐड करूं ताकि जब 5 का और उस संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 80 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। अब 7 में क्या ऐड करूं कि 16 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 9 ऐड करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतनी देर तो क्या हमने इजी क्वेश्चन किए, अब हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हार्ड क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 56, 22, 8, 15 और बीच में 41, यानी कि हमें 41 लेके आना है। इन चारों का कैसे भी प्रयोग करके 41 लेके आना है, उसी प्रकार 39 लेके आना है, और उसी प्रकार यहाँ पर कोई संख्या लेके आना है। तो कैसे आएगी, देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए संख्याओं के बीच में अंतर ज्यादा नहीं, यानी हिसाब से अंतर है। तो हम क्या करेंगे, जब 56 को 15 में ऐड करेंगे और 22 को 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखिए यहाँ पे हो गया 71 और यहाँ पे हो गया 30। जब इन दोनों का आपस में सबस्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। यानी कि जब इन दो पदों को ऐड करेंगे और इन दो पदों को ऐड करके जब इस टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 41। तो इसी प्रकार से यहां होगा इन दो पदों को ऐड करना है और इन दो पदों को ऐड करना है। तो जब 34 को 11 में ऐड किया तो हमारे पास आ गए 45, और 14 में जब 6 को ऐड किया तो हमारे पास आ गए 20। जब 45 से 20 को सब्सट्रैक्ट किया, घटाया, तो हमारे पास आएगा 25। तो यहाँ जो आंसर होगा, मिसिंग नंबर होगा, वो 25 होगा। ध्यान रखना है जब पहला जो संबंध होगा वही दूसरे के साथ संबंध होगा और वही तीसरे के साथ संबंध होगा। तो जब पहला क्लियर हो जाए तो डायरेक्ट तीसरे पे आ जाना है हमें। फिर आगे है संख्या ये है, देखिए जो संख्या ये है उनमें क्या हो रहा है कि इन चारों को ऐड करो, चाहे कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए 27। उसी प्रकार यहाँ पे आना चाहिए 30 और उसी प्रकार यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे पहले। यानी जो चारों संख्या है इन चारों संख्याओं को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 135, और जब 135 आ रहा है और 27 लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 आंसर आएंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए 80, 120 और 150, जब 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो ये जो 30 आ रहा है, उसी प्रकार इनको चारों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 65, ये हो गया 100 और ये हो गया 165। तो जब 165 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों की चर्चा की है। आगे और क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन चारों क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो ये पहला क्वेश्चन है, जो आयताकार आकृति में दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो बीएसटी से एग्जाम हुआ है उसमें भी इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जो इंसर्टिंग द नंबर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनमें जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी आकृति में हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की चर्चा में पहले बढ़ता हूं। पहले क्या होता है कि जो आयताकार आकृति है उसमें लंबाई से चौड़ाई की ओर बढ़ना है आपको। जैसे मैंने लंबाई की बात करी, ये लंबाई की बात है, ये चौड़ाई की, तो मैं चौड़ाई के हिसाब से हल करता हूं। तो क्या है, इन तीनों में क्या संबंध आपस में, पहले ये देखना है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 81, और जब 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 63। यानी पहले 7 से मल्टीप्लाई फिर 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो संख्या दी गई है उसे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और उसे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 11 दिया गया है, तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121, और जब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। इसी प्रकार यहाँ पे देख लो कि जो 15 दिए गए, 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आएगा 225, और जब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 105। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, इंसर्ट नंबर करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो पहले का संबंध है और जो आखिरी का संबंध है सेम होना चाहिए, किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है या किस प्रकार से एडिंग हो रहा है, तो उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं कि एक आयताकार आकृति और एक वर्ताकार आकृति दी गई है और उनमें इंसर्टिंग नंबर पूछा गया है। तो जो ये इंसर्टिंग नंबर है वो किस आधार पर आया है, तो पहले जो नंबर दिए गए उनकी चर्चा करते हैं कि वो किस आधार पर आए। तो जब 2 को और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14, यानी कि जब 2 और 7, 2 7 से 14, यानी जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के सामने की जो नंबर है वो आ गया 14। फिर क्या है, क्लॉकवाइज चलते हुए 7 और 9 को मल्टीप्लाई किया, यानी पहला लेटर कौन सा है, पहला नंबर है 7। जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 से 63, यानी 7 के सामने आएगा 63। जो पहले डिजिट ले रहे हैं या पहले नंबर ले रहे हैं उसी के सामने नंबर आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 15 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 13, यानी 15 के सामने क्या करेंगे 13। तो जो शेष रह गया यानी 9 और 15, जब 9 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 135। तो यहाँ पे जो इंसर्टिंग नंबर होगा वो आ जाएगा हमारे पास 135। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, इन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा। तो हमारे पास त्रिभुजाकार आकृति दी गई है और उसमें डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, तो उन नंबर से हम किस प्रकार से हल करेंगे, पहले उन नंबर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमें जो बीच के नंबर है इन नंबर को लेके आना है, ये नंबर किस प्रकार से आएंगे। तो कैसे आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं नीचे से 35 कैसे आएंगे, 6 5 और 1, 6 5 और 1 से 35 कैसे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब 6 में 1 को ऐड किया यानी 6 + 1 7, और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 35। यानी पहली और तीसरी संख्या को ऐड करना है और बीच की संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हुआ, जब 6 को 1 से ऐड किया तो 7 और 7 5 35। उसी प्रकार से हमें 2 4 और 3 दिए गए, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5, और बीच की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, तो 20 आ गया यहाँ पे। अब क्या हमारे पास 8 6 और 2, 8 6 और 2, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 10, और बीच की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 60, तो हमारे पास जो इंसर्टिंग नंबर होगा वो होगा 60। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 4 6 और 3, 4 6 और 3 से हमें 8 लेके आना है, कैसे लेके आएंगे उसकी चर्चा करते हैं। फोर 6 और 3 से हमें क्या लेके आना है 8 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 6 24, और जब थर्ड डिजिट है उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नेक्स्ट डिजिट है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 को जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 12 है, तो ये आ गया 12 है। अब क्या करेंगे, 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 32, और जब 32 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 16, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16। तो इस प्रकार से हमने इंसर्टिंग द नंबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं लगभग उनकी चर्चा कर ली है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस क्या होगा, संख्या चेंज हो सकती है या उनके मध्य जो अंतर है, जोड़ घटाव भाग गुणा
वर्गमूल, घनमूल, उनमें संबंध हो सकता है। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आप इजीली सरल कर पाओगे। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रश्नावली है आज इंसर्टिंग द नंबर एंड कैरेक्टर वो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।